एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी क्लास 12 हुआ, एक्सरसाइज 7.3 हो गया और क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो गया। सवाल देखिए, सवाल हमारे सामने क्या है, इंटीग्रेशन में 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स लगा हुआ है। इस सवाल को बनाने के लिए कुछ अपने से क्या करना होता है, गुना भाग किया जाता है, यानी गुना या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाए इंटीग्रेशन में वही चीज़ हुआ, सामने हम क्या किए, साइन ए माइनस बी एंड साइन ए माइनस बी से ऊपर और नीचे, यानी ये मल्टीप्लाई किए और इसको डिवाइड किया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। दोनों ये कटेगा ऊपर नीचे तो फिर वही आपका 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो आपका सवाल वही हो जाएगा। यानी सवाल को बनाते समय हम लोग यहाँ से इतना तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, तो देख रहे हैं ना, साइन ए माइनस बी है, ये 1/sin a माइनस बी के रूप में है गुना में, तो इसको हम लोग बाहर खींच सकते हैं। इस साइन को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन से 1 में गुना करेंगे तो साइन a माइनस बी हो जाएगा, यानी a माइनस बी समझ लिए। अब इस a माइनस बी के बाद कुछ अपने से दिमाग लगाना है, यानी क्या करना है, इस a माइनस बी को हम लोग देखिए ध्यान से, नीचे में दिया है x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसी तरह से दो कोष्ठ में हमको इसको सेट करना है, लाना है। तो देखिए a माइनस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a हुआ आपका माइनस में b हुआ, a माइनस बी, और ये प्लस में x है और ये माइनस में, दोनों ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर आपका वही चीज़ हुआ a और माइनस बी आ जाएगा। यानी अब इसमें क्या करना है, इसको आगे वाला डबल जो है इसको क्या नाम को कोष्ठ में ब्रैकेट में लिखना है। तो प्लस है तो इसको आँख मूंद के लिखेंगे, कोई चीज़ में बदलाव नहीं होगा। लेकिन माइनस यहाँ है, जैसे ही माइनस अगर हम लोग इसमें से बरियारी कॉमन खींचेंगे, माइनस में से भाग देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अब माइनस भागा माइनस हो जाता है। यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा नंबर देखा जाए, यहाँ पर हम लोग क्या किए, वही a माइनस बी को भी समझाए हैं, लिख दिए। ब्रैकेट में लिखने का तरीका ध्यान से देखिए, दोनों में x माइनस बी, इसमें माइनस कॉमन घींचे बरियारी और इसे डिवाइड किए तो हमारा ये आ गया। अब देखने वाली बात यहाँ है कि एक और फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस b, यानी एक बार साइन के साथ a आता है, कॉस के साथ b आता है, फिर कॉस के साथ एंगल a आएगा और साइन के साथ b जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे, इंटर के फर्स्ट ईयर वाला मैथ में पढ़े थे, और आप लोग भी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो देखिए इसका यूज़ हम लोग यही करेंगे। तो आपको देखना क्या है, तो ये आपका टोटल ये जो a हो गया, ये क्या हो गया, a हो गया, और ये x माइनस बी का हो गया आपका b हो गया, यानी साइन a माइनस बी के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो साइन a वहाँ पर बगल में लिखे हुए हैं, साइन a लिख दिए इंटू कॉस b, यानी ये इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान देना, माइनस यहाँ फार्मूला में है। तो साइन a, उसके बाद इंटू कॉस b, तो b के जगह पर क्या है, ये है माइनस, फिर देखिए फार्मूला में क्या है, कॉस a, तो कॉस हो गया, एंगल के जगह पर a आ जाएगा, इंटू साइन b, तो b के जगह पर यहाँ पर ये है आपका, तो b हम लिख दिए। इसमें कोई दिक्कत, नीचे वाला जो बाटा में डिवाइड में है उसको उसी तरह से हम लिख के जा रहे हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इसे आगे देखा जाए इस सवाल को बनाते समय, उसके बाद हम लोग देखा जाए क्या करेंगे। यहाँ आपका जो हो गया 1/sin a माइनस बी, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं। अब क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, अलग अलग इसको डिवाइड बांट देना है। अब अलग अलग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, 2 माइनस अगर 100 बाटा में 4 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/4 माइनस x/4, यानी एलसीएम अगर सेम है तो इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग पार्ट में भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अगर एलसीएम सेम है। तो ध्यान से देखिए जाए, ये पूरा के नीचे देख रहे हैं ना, ये भी पूरा के नीचे बटा 4 था, इसको अलग अलग हम लिख सकते थे कि नहीं। उसी तरह से ये पूरा के नीचे इतना है तो इसको इतना बटा इतना, इतना बटा इतना हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो यही हम काम करने जा रहे हैं। ये आपका मंझला कोष्ठ हो गया, क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं तो dx मंझला कोष्ठ के सटा कर ही लिखना होगा हमको। तो आपका साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए हो गया,
ध्यान से आप लोग देखिए, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि हमको सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, पुनः उसको दोबारा हम वीडियो पर बनाएंगे। x माइनस ए एक्स माइनस बी ये dx, यानी इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना बटा इतना लिख सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम दोनों का सेम है, अभी बताए हैं सिस्टम यही है, और इतना बटा इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखा जाए इनटू में रहे, ये सब इनटू में ऊपर नीचे देखिए सब है, इनटू में कोई अगर समान चीज़ हो तो उसे उसको काट देते हैं, यानी ये x माइनस ए मिल रहा है तो काट दिए। फिर देखा जाए यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, तो x माइनस बी यहाँ भी मिला और x माइनस बी यहाँ भी मिला, तो हम इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमारे सामने क्या हुआ, तो 1 बाई साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन में क्या बचा, तो बचा हमारे साथ साइन x माइनस बी बटा में आपका कॉस x माइनस बी बचा, माइनस ये आपका मोजला कोष्ठ में रहेगा। आगे इसको हम लोग फिर छोटा कोष्ठ में अलग अलग अथी कर लेंगे, बांट लेंगे। फिर देखा जाए यहाँ पर क्या बचा, तो साइन x माइनस ए बटा कॉस x माइनस ए dx बचा। तो इतना तो आप लोग समझ लिए। अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए, एक और फार्मूला थोड़ा सा लिखना चाहते हैं। एक फार्मूला क्या होता है, अगर नीचे साइन x हो अब बटा कॉस x हो, तो हम इसको साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, और एंगल जो होता है दोनों में जो सेम होता है वही लिखते हैं। इस फार्मूला पर भी ध्यान आपको रखना होगा, यानी साइन और कॉस नीचे हो, दोनों का एंगल सेम हो, तो इसको tan x लिखा जाता है या tan थीटा लिखा जाता है, ये भी फार्मूला होता है। तो देखिए ऊपर नीचे साइन कॉस है, दोनों का एंगल सेम है, साइन कॉस है, दोनों का एंगल सेम है, यहाँ x माइनस बी है, यहाँ x माइनस बी है। इसको हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन में साइन बाई कॉस आपका tan होता है x माइनस बी होता है। देख रहे कि नहीं, साइन और कॉस सेम है, x माइनस बी एंगल दोनों में सेम है, तो इसको tan x माइनस बी लिखेंगे, माइनस इसको देखा जाए तो इसको भी हम लोग देखा जाए एंगल इसका भी सेम है, फ़र्क क्या है, x माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे tan x माइनस ए लिख दिए, और क्या हो गया, तो ये आपका dx हो गया। यहाँ तक तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं। किसी तरह से दिक्कत है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो आइए देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब चला जाए आगे क्या करना है, 1 बाई साइन ए माइनस बी हमारे साथ है, ये है। उसके बाद आपको एक फार्मूला होता है जो आपको देखना होगा। फार्मूला देखिए, स्पेशल फार्मूला है tan का, tan x dx इक्वल टू क्या होता है, tan x dx इक्वल टू log sec x होता है, यानी tan x dx log sec x होता है। log क्या होता है, तो sec x होता है। तो यहाँ देखिए tan, देख रहे हैं ना, tan x के जगह पर इतना है, x के जगह पर, तो क्या हो जाएगा, log sec x माइनस बी होता है, इतना हो गया। उसके बाद इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा log sec x माइनस ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन में हो गया। फिर इसको एक स्टेप आगे भी हम लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू, अब ध्यान से देखा जाए एक और फार्मूला यहाँ सामने है, log m माइनस log n, यानी log दोनों में दिखाई दे रहा है, log दोनों में दिखाई देता है,
तो यहाँ लॉग लिखते हैं, बाकी उसके जो आगे होता है ये वाला ऊपर चला जाता है और ये डिनोमिनेटर के रूप में चला जाता है, ये डिनोमिनेटर के रूप में चला जाता है, यानी m/n होता है। उसी तरह से लॉग के आगे सेक x माइनस बी है, लॉग के आगे सेक x माइनस ए है, तो ये भी क्या होगा, दोनों में लॉग लॉग है तो एक लॉग लिख लिए। बोले थे कि ये जो है न्यूमरेटर के रूप में चला जाता है तो सेक x माइनस बी हो जाएगा, और बटा में ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, माइनस का मतलब हो जाता है फॉर्मूला के मुताबिक। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका सेक x माइनस ए हो जाएगा। और जब भी लॉग वाला इंटीग्रेशन हटाते हैं तो प्लस कांस्टेंट टर्म c हटा देते हैं, c के कुछ भी, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और यही आपका कौन सी हुआ, आंसर हुआ सवाल को। ये सवाल का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सवाल 7.3 का थोड़ा सा इजी कहिए या थोड़ा बिजी कहिए, यानी मेन फार्मूला था, थोड़ा बहुत दिमाग को इसमें कंसंट्रेट करना होगा। और ख़ास तौर से इस 7.3 एक्सरसाइज में आप देखिएगा, उसमें सवाल है sin 4x है, cos 4x है, tan 4x है। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे हमेशा परीक्षा में आते रहता है क्वेश्चन, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, एकदम लगभग रहता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।